देख रहे हैं बेसिक की खबरों आप सभी का स्वागत है। साथियों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे इको क्लब फॉर्मेशन लैब के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण आदेश के बारे में। बिना देरी किए हुए आदेश की तरफ बढ़ते हैं। यह आदेश जारी किया महानिदेशक स्कूल शिक्षा एवं राज्य परियोजना निदेशक कार्यालय लखनऊ द्वारा। सेवा में जिला विशेष शिक्षा अधिकारी समस्त जनपद उत्तर प्रदेश। विषय है विद्यालयों में गठित इको क्लब फॉर्मेशन लैब हेतु धनराशि प्रेषण के संबंध में। जो विद्यालयों के अंदर इको क्लब फॉर्मेशन लैब के गठित हुए उनके अंदर जो भी धनराशि है उसको भेजने के संबंध में एक आदेश जारी हुआ था। महोदया कृपया उपयुक्त विषय राज्य परियोजना के कार्यालय के पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक थी आपकी 25/7/2024 का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा परिषदीय प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय में इको क्लब फॉर्मेशन लैब के संबंध में विशेष दिशा निर्देश दिए गए हैं। उक्त के संबंध में राज्य परियोजना कार्यालय के पत्रांक संख्या जिसकी दिनांक 2/6/2025 एवं पत्रांक जिसकी दिनांक थी आपका 10 जुलाई 2025 द्वारा एक पेड़ माँ के नाम राष्ट्रव्यापी अभियान के अंतर्गत 5 जून 2025 से आपका 30 सितंबर 2025 तक पौधारोपण किए जाने हेतु सुसंगत निर्देश प्रस्तुत किए गए हैं। समग्र शिक्षा की वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट 2025-26 में प्राप्त स्वीकृति के क्रम में परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में मार्च जुलाई से नवंबर 2025 तक इको क्लब के संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु निम्नलिखित विवरणानुसार व्यय किए जाने की अनुमति प्रदान की जा रही है। सबसे पहले है परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रस्तावित बजट। क्या क्या गतिविधि की जाएंगी प्राथमिक विद्यालयों में और कितना उनके लिए बजट है। सबसे पहला है इको क्लब के गठन हेतु। इसके लिए आपका 300 रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई गई है। इसके अंदर विस्तार में आप पढ़ सकते हैं। दूसरा है वृक्षारोपण अभियान QR कोड फॉर फ्लोरा एंड सीड बॉल मेकिंग गतिविधि। QR प्रेरणा पोर्टल पर अपलोड करने के लिए किस तरीके से QR कोड फ्लोरा के QR कोड बना सकते हैं, ये सारी चीज़ों की वीडियो हम लोग पहले ही अपने पोर्टल पर अपलोड कर चुके हैं, आप वहां से देख सकते हैं। इसके लिए 450 रुपये की धनराशि प्रेषित की गई है। इसके बाद आता है विभिन्न रचनात्मक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्टेशनरी की जो रचनात्मक कार्य हैं उनके लिए क्या क्या हमें सामान खरीदना है स्टेशनरी में। इसके लिए हमारा 750 रुपये का बजट दिया गया है प्रति विद्यालय। उसमें पेन, पेंसिल, कलर्स, गोंद, चार्ट पेपर, ये सारी चीज़ें भेजी जाएंगी। आपका नवंबर 2025 तक ही है ये बजट। इसके बाद जागरूक अभिभावक शिक्षक जागरूकता बैठक और प्रचार प्रसार। इको क्लब फॉर्मेशन लैब के लिए क्यों जरूरी है, क्यों कराया जा रहा है, सबका प्रचार प्रसार करने के लिए और बैठक आयोजित करने के लिए हमारा 500 रुपये प्रति विद्यालय दिया गया है। इस तरीके से टोटल जो बजट है एक विद्यालय का वो 2000 रुपये प्रति विद्यालय जारी कर दिया गया है जून से आपका नवंबर तक। ये सिर्फ नवंबर तक का ही है। जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, तो मतलब 6 महीने का आपका भेजा गया है। इसके बाद आता है परिषदीय प्राथमिक उच्च प्राथमिक विद्यालयों हेतु प्रस्तावित गतिविधियां एवं बजट। जो उच्च प्राथमिक विद्यालय हैं वहाँ पर क्या क्या गतिविधि होनी है और उनके लिए कितना बजट जारी कर दिया गया है। उसके लिए इको क्लब के गठन हेतु वही 300 रुपये। इसके अंदर अब विद्यालय का नाम, सदस्यों का नाम, अंकित बोर्ड, एक बोर्ड, बड़ा सा बोर्ड बनाया जाएगा, दीवार पर लगाया जाए या फिर फ्लैक्स बैनर भी छपवा सकते हैं। इसके बाद वृक्षारोपण अभियान QR कोड फॉर फ्लोरा एंड सीड बॉल मेकिंग गतिविधि। इसके लिए भी प्राथमिक विद्यालय की तरह 450 रुपये। फिर उसके बाद आती है आपका विभिन्न गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्टेशनरी। ये आपका प्राथमिक विद्यालय के समान ही 750 रुपये है यहाँ पर। इसके बाद आता है अभिभावक शिक्षक जागरूकता बैठक और प्रचार प्रसार।
इसके लिए भी 750 रुपये, जो पहले हमारा शायद प्राथमिक विद्यालय के अंदर 500 रुपये था। 5वें नंबर पर है इको क्लास फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत विशेष प्रोजेक्ट कार्य इनोवेशन। जो हमारा इको क्लास फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत प्रोजेक्ट बनाए जाएंगे बच्चों द्वारा, और जो इनोवेटिव आइडियाज डेवलप किए जाएंगे उसके लिए अलग से बजट दिया गया है। उच्च प्राथमिक विद्यालयों में 750 रुपये का है। इसके अंदर बच्चे रिसाइकल सामग्री से कोई भी आइटम बना सकते हैं, इस तरीके के प्रोजेक्ट वर्क बना सकते हैं। इसके बाद आता है आपका वित्तीय प्रावधान, कि किस तरीके से इस सब के लिए हमारा पैसा खर्च करना है, क्या क्या करना है, उस सब का वित्तीय प्रावधान दिया गया है। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के लिए जो हमने पैसा बताया वो आपका जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने की पैसा ही आपको अभी तक विद्यालयों के अंदर डाला गया है। इसमें परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों के लिए 2000 रुपये प्रति विद्यालय और परिषदीय उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए 3000 रुपये प्रति विद्यालय की दर से धनराशि 3070.25 लाख रुपए की लिमिट जारी की गई है। उक्त धनराशि का उपयोग इको क्लब फॉर मिशन लाइफ की गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु प्रस्ताव 2 में उल्लेखित विवरणानुसार सामग्री के क्रय और तथा संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए किया जाएगा। निर्गत की जा रही धनराशि संबंधी लिमिट का व्यय निम्नांकित दिशा निर्देशों के अंतर्गत होगा। इसके अंदर जो आपका पहला नियम है, जनपद को प्रेषित की गई धनराशि का आहरण खातों का रखरखाव एवं व्यय प्रक्रिया संबंधी समस्त कार्यवाही मैनुअल ऑन प्रोक्योरमेंट मैनेजमेंट एक्ट 2024 के प्रावधानों के अनुसार सुनिश्चित की जाएगी। निर्गत की गई धनराशि 3 दिवसीय के अंदर विद्यालयों के एसएमसी खातों में स्थानांतरित कर दी जाएगी जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी द्वारा। उसके बाद जिला विशिष्ट शिक्षा अधिकारी और खंड शिक्षा अधिकारी द्वारा निरंतर अनुश्रवण किया जाएगा कि क्या उन्होंने सामान और जो गतिविधियां हैं वो निर्देशानुसार कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन में होने वाले व्यय का विवरण स्टॉक पंजिका में, जैसे सामग्री का नाम, प्रकार, संख्या, व्यय, धनराशि, एजेंसी, संस्था का नाम जिससे हमने खरीदा है, उस यथास्थान अंकित कर दिया जाएगा। प्रधानाध्यापक द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा स्टॉक पंजिका अद्यतन हो। तो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु एक व्यय परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए प्रेषित की जा रही धनराशि की लिमिट के अंतर्गत किया जाएगा। जितना पैसा जारी किया रहा है उसके अंदर ही आपको करना होगा। अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वो आपकी प्रॉब्लम है, आपको उससे ज़्यादा पैसा नहीं मिलेगा और उससे कम भी नहीं करना है, आपको पूरा पैसा खर्च करना है। उक्त धनराशि राजस्व मद के अंतर्गत निर्गत की जा रही है। ये जो भी राशि है वो आपके राजस्व मद के अंतर्गत की जा रही है। 31 मार्च तक आपको ये जो भी राशि है इसका उपयोग कर लेना होगा। अगर आप नहीं करते हैं तो उसके बाद आपका कोई देयता संबंधी अधिकार स्वीकार नहीं किया जाएगा, आपके जो पैसे हैं वो लैप्स हो जाएंगे। अमुक्त की जा रही धनराशि का व्यय प्रबंध पोर्टल पर फंड्स फॉर इक्वलिटी एलईपी इनोवेशन गाइडेंस एटसेट्रा के अंतर्गत इनोवेशन प्रोजेक्ट्स में प्राप्त अनुमोदन के क्रम में प्राथमिक विद्यालयों के लिए यूथ एवं इको क्लब स्टैंड अलोन प्राइमरी ओनली स्कूल मद में एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों के लिए यूथ एवं इको क्लब मद में भरा जाएगा। इसके बाद आता है 7 नंबर पर इको क्लब संबंधी गतिविधियों पर होने वाले व्यय संबंध विवरण से संबंधित बिल वाउचर्स विद्यालय में संरक्षित रखे जाएंगे। एक पेड़ माँ के नाम अभियान के तहत बच्चों की माता, दादी व नानी को विद्यालय में आमंत्रित कर पौधारोपण किया जाएगा। जो भी हमारा है जो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत 30 सितंबर 2025 तक एक गतिविधि करानी है, एक पेड़ माँ के नाम से। तो उसमें पेड़ लगाने के लिए माता, दादी, नानी, कोई भी उनकी बुजुर्ग महिला विद्यालय में बुलाया जाएगा। अभियान के तहत पौधारोपण के समय प्रत्येक छात्र अपनी नानी
माँ दादी के साथ फोटो लिया जाए और फोटो इको क्लब फॉर मिशन लाइफ पोर्टल पर अनिवार्य रूप से अपलोड किए जाएं। ये फोटो किस तरीके से अपलोड करने हैं ये हम आपको अगली वीडियो के अंदर दे देंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके बाद जिस धन मद में राशि स्वीकृति है वही राशि है, वो उसी धन मद में आपको पैसा डालना पड़ेगा, दोहरे भुगतान नहीं होंगे। इस तरीके के कुछ नियम्स हैं जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद आता है अनुश्रवण, इन सभी का अनुश्रवण कैसे किया जाएगा। जनपद स्तर पर जिलाधिकारी एवं मुख्य विकास अधिकारी द्वारा अनुश्रवण किया जाएगा। इसके बाद वृक्षारोपण कार्यक्रम एक पेड़ माँ के नाम 2.0 अभियान के अंतर्गत 5 जून से 30 सितंबर 2025 तक लगाए गए पेड़ पौधों की देखभाल के लिए शिक्षकों द्वारा छात्र छात्राओं को निरंतर मार्गदर्शन एवं प्रोत्साहन प्रदान किया जाए। जिलाधिकारी द्वारा इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सामग्री की उपलब्धता एवं क्रय आदि के सत्यापन के संबंध में यथा आवश्यकता अनुसार जांच टीम गठित की जाएगी। इको क्लब फॉर मिशन लाइफ के अंतर्गत गतिविधियों के क्रियान्वयन का संपूर्ण उत्तरदायित्व प्रधानाध्यापक और क्लब प्रभारी अध्यापक का होगा। विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा समय समय पर विद्यालय में आयोजित की जाने वाली क्लब की गतिविधियों की समीक्षा की जाएगी। इसके बाद आता है आपका इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गतिविधियों के फोटोग्राफ, डिजिटल डायरी आदि का अभिलेखीकरण किया जाए तथा तत्संबंधी संक्षिप्त आख्या, बेस्ट प्रैक्टिस, सक्सेस स्टोरी, नवाचार इत्यादि की संलग्न सूचना राज्य परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराई जाए। परिषदीय विद्यालयों में इको क्लब फॉर मिशन लाइफ संबंधी गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु क्रय की गई सामग्री को प्रेरणा पोर्टल के माध्यम से निम्नानुसार ट्रैकिंग की जाएगी। इसमें पहला है सुपरवाइजरी सुपरविजन, विद्यालय समीक्षा केंद्र से प्राप्त डाटा के आधार पर और प्रेरणा पोर्टल पर डाटा कैप्चर फॉर्मेट के आधार पर। अतः उपयोगितानुसार समय परिषदीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में माह जुलाई से नवंबर 2025 तक इको क्लब फॉर मिशन लाइफ गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु सब संबंधित को अपने स्तर से निर्देशित करते हुए नियमित अनुश्रवण करना सुनिश्चित करें। यह आदेश जारी किया है श्रीमती कंचन वर्मा जी, जो कि राज्य परियोजना निदेशक हैं उत्तर प्रदेश की, उनके द्वारा। तो साथ ही इसमें बताया गया कि हमारा जो है जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर 5 महीने के अंतर्गत हर विद्यालय में कितना पैसा आया है, क्या क्या एक्टिविटी आपको करानी है, उसके लिए क्या उत्तरदायित्व होंगे। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी हो। मिलते हैं फिर से अन्य वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।